तो हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू कोचिंग वाला। तो बेटा लास्ट वीडियो में हमने अपने एक्सरसाइज 5.2 का जो है ना 14th क्वेश्चन किया था। आज हम कौन सा बेटा 15th क्वेश्चन करेंगे। कौन सा? अपना 15th क्वेश्चन करेंगे। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलो अपने 15th क्वेश्चन को देखिए क्या बोल रखा है। क्या लिखा है? फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ n मींस हमें क्या बोल रखा है क्वेश्चन में पहले ही बोल रखा है कि हमें क्या भैया n की वैल्यू निकालनी है। किसकी? n की वैल्यू निकालनी है। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ n मींस हमें n की वैल्यू निकालनी है। द nth टर्म ऑफ 2ab मतलब क्या है? nth टर्म मतलब an दो टर्म दे रखी है। nth टर्म कितनी है? 2ab की nth टर्म ऑलरेडी बता रखी है। कितनी कितनी है भैया? 63, 65, 61 एंड कौन सा है? 3, 10 एंड 17। जैसे कि मैंने एक फर्स्ट टर्म का कौन सा भैया? फर्स्ट टर्म का लिख लिया। फर्स्ट टर्म का क्या लिख लिया? कौन कौन सा दे रखा है? 63 टर्म, 65 एंड कौन सा? 61। उसके बाद डॉट 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 करके, ठीक है। एंड सेकंड टर्म दे रखा है कौन कौन सा भैया? देखो सेकंड टर्म लिख लेता हूं यहाँ पे। सेकंड टर्म कौन कौन सा दे रखा है भैया? 3, 10 एंड 17 डॉट 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 करके इस टाइप से, ठीक है। तो अब देखो भैया यहाँ पे फर्स्ट टर्म में क्या क्या दे रखा है भैया? फर्स्ट टर्म में a की वैल्यू दे रखी है 63, हाँ जी भैया दे रखी है। उसके अलावा d की वैल्यू दे रखी है कितनी भैया? d अगर 65 में से 63 गया तो कितनी बचेगी भैया? 2 बच जाएगी, तो 2 आ जाएगी, ठीक है। यहाँ पे शायद 67 होगा, हाँ जी 67 होगा, ठीक है। ये हमारी 67 है। यहां तक बात समझ में आ गई? ये हमारी क्या है? 2 आ गई, ठीक है। अब देखो यहाँ पे सेकंड टर्म में क्या क्या दे रखा है भैया? सेकंड टर्म में a की वैल्यू 3 दे रखी है, हाँ जी भैया 3 दे रखी है। उसके अलावा d की वैल्यू दे रखी है कितनी? 10 में से 3 जाएगा तो कितना आएगा? 7, तो 7 आ गया, ठीक है। यहां तक किसी को डाउट नहीं भैया? यहां तक कोई डाउट नहीं है। अब वो रखा है nth टर्म। nth टर्म का क्या मतलब हुआ भैया? an इक्वल्स टू में a प्लस n माइनस 1 इनटू में d, ठीक है। यहां तक बात समझ में आ गई? वही सेम इसमें भी an इक्वल्स टू में a प्लस n माइनस 1 इनटू में d। यहां तक किसी को डाउट नहीं भैया? कोई डाउट नहीं है, काफी इजी है, ठीक है। डरना तो है ही नहीं। अब बोल क्या रखा था भैया? n की वैल्यू फाइंड करनी है। तो अपनी इक्वेशन में जो जो वैल्यू दे रखी है ना उसको आपको क्या करना है? नॉर्मली पुट करना है। तो देखो क्या दे रखा है? an नहीं दे रखा है तो an इक्वल्स टू में क्या करेंगे? a की वैल्यू पता है आपको कितनी है? 63, तो मैंने लिख दिया 63 प्लस में n माइनस 1 इंटू में d की वैल्यू कितनी दे रखी है? 2, तो मैंने क्या लिख दिया? 2। यहां तक बात समझ में आ गई? अब इसको सॉल्व करो। तो an इक्वल्स टू में क्या आ गया? 63 प्लस में इसको करोगे तो ब्रैकेट में क्या आ जाएगा? 2n माइनस का 2, ठीक है। तो an इक्वल्स टू में क्या आ जाएगा बेटा? 63 प्लस का 2n, ये देखो ब्रैकेट के अंदर जाएगा तो मतलब 63 में से 2 जाएगा तो 61 बच जाएगा। कितना बच जाएगा? 61 प्लस में 2n आ जाएगी। इसको मान लो इक्वेशन फर्स्ट। क्या मान लिया? इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है। अब देखो इसमें से an इक्वल्स टू में क्या आ गया? a की वैल्यू कितनी है? 3, तो 3 लिख दिया प्लस में n माइनस 1 इंटू में d की वैल्यू कितनी है? 7, तो 7 लिख दिया। तो an इक्वल्स टू में 3 प्लस में n 7n माइनस का क्या आ गया? 7 आ गया, ठीक है। तो an इक्वल्स टू में क्या आ गया? 3 माइनस 7, इसमें से माइनस करोगे तो माइनस का कितना आ जाएगा? 4 प्लस का 7n आ जाएगा। यहां तक बात समझ में आ गई? इसको मान लो इक्वेशन 2 मान लिया। क्या मान लिया? इक्वेशन 2। अब हमें नॉर्मली क्या करनी थी? अपनी n की वैल्यू फाइंड करनी थी। तो जल्दी से पहले इसको तो नोट डाउन करो, ठीक है। उसके आगे सॉल्व करते हैं, ठीक है बेटा। तो देखो क्या निकालना था? फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ n, हमें क्या निकालना था? n की वैल्यू निकालनी थी। दो वैल्यू आर बोल भी रखा है ना कि भैया 2 APs आर इक्वल, मतलब क्या है? दोनों AP इक्वल है, मतलब ये टर्म क्या है? आपस में इक्वल है। तो डरने वाली कोई बात नहीं है, आपस में क्या है? दोनों टर्म इक्वल है, ठीक है। तो मैं ऊपर से मिटा दूं, ऊपर से जल्दी से नोट डाउन कर लो, ठीक है। मैं रफ कर दे रहा हूं। देखो अब आगे क्या हो जाएगी भैया? क्या बोल रहा है? यहां तक रफ कर दे रहा हूं, यहां तक बस। अब इक्वेशन फर्स्ट और 2 को पहले तो अब लिख लेते हैं हम ऊपर में, ठीक है। इक्वेशन फर्स्ट क्या आई थी? इक्वेशन फर्स्ट को देखो क्या है? 61 an इक्वल्स टू में an इक्वल्स टू में 61 प्लस में 2n, ये इक्वेशन फर्स्ट थी। और इक्वेशन सेकंड क्या आई थी? इक्वेशन सेकंड क्या आई थी? माइनस an इक्वल्स टू में क्या है? माइनस का 4 प्लस का 7n। अब मैं रफ कर दे रहा हूं, ठीक है। बात खत्म। यहां तक किसी को डाउट है? नहीं जी भैया नहीं है डाउट, हमारा क्लियर हो गया डाउट भी, ठीक है। अब देखो आगे क्या बोल रखा है? क्वेश्चन काफी इजी था ना। क्या बोल रखा है? आर इक्वल 2 APs, कुछ ये टर्म 2 AP के दे रखे थे, वो क्या है? आपस में इक्वल है। आपस में इक्वल का मतलब क्या हो गया कि भैया an दोनों an आपस की टर्म क्या है? इक्वल है। दोनों आपस की टर्म क्या है भैया?
इक्वल है। क्या चीज है भैया? इक्वल है। यहाँ तक किसी को डाउट नहीं जी भैया? हमें बिल्कुल अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। आई होप सभी को समझ में आ गया होगा, किसी को कोई डाउट नहीं होगा इसमें, ठीक है। तो दोनों टर्म क्या है? आपस में इक्वल है। अब देखो भैया फर्स्ट टर्म में देखते हैं, फर्स्ट में और सेकंड में। देखो फर्स्ट में an इक्वल टू में क्या आ रही थी भैया? 61 प्लस में 2 है। यहां तक लिख लो भैया? हाँ जी भैया लिख लो, कोई डाउट नहीं है, इक्वल टू में। सेकंड टर्म में an की वैल्यू कितनी आई थी? माइनस का 4 प्लस का क्या था? 7 है। ये लिख लो भैया? हाँ जी भैया लिख लो, मेरे को कोई डाउट नहीं है, ठीक है। कोई डाउट है क्या आप सभी को? नहीं जी भैया बिल्कुल डाउट नहीं है। अब देखो आगे क्या होगा। अब भैया 61 में से अगर माइनस का इक्वल टू के इधर लाऊंगा तो प्लस का क्या आ जाएगा? 4। हाँ जी भैया आ जाएगा। इक्वल टू में 7n और ये प्लस का इक्वल टू के इधर लेके जाऊंगा तो माइनस का क्या आ जाएगा? 2n। हाँ जी भैया 2n आ जाएगा। यहां तक बात हमें समझ में आ गई। अब 61 प्लस 4 कितना होता है भैया? 65। हाँ जी भैया 65 होता है। इक्वल टू में इसमें से माइनस करोगे तो क्या आ जाएगा? 5n। हाँ जी भैया 5n आ जाएगा। अब इसको आप डिवाइड करोगे तो कटेगी जी भैया? हाँ जी भैया कटेगी। कितने बार में? 6 1 जा 6 1 3। यहाँ पे कितना आ जाएगा? 1 और 5 13, मतलब 3 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा। मतलब n की वैल्यू कितनी आ रही है? जल्दी से देखो n की वैल्यू कितनी आ रही है बेटी? सॉरी n की वैल्यू कितनी आ रहा है बेटा? 13 आ रहा है। मतलब कि जो n की टर्म है ना भैया, इसमें हमसे पूछा क्या गया था कि फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ n, मतलब n की वैल्यू क्या आएगी? तो n की वैल्यू टोटल कितनी है? 13 आएगी। n की वैल्यू कितनी आएगी? तो 13 आएगी। दोनों AB के बीच की जो n की वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी बेटा? 13 आएगी। तो हमें रिक्वायर्ड वैल्यू कितनी थी? अपनी रिक्वायर्ड वैल्यू कितनी थी? टोटल 13 की रिक्वायर्ड वैल्यू। तो लिख देना द रिक्वायर्ड वैल्यू ऑफ n इज कितना? 13। द required value of number is कितना है? 13। टोटल हमारी रिक्वायर्ड कितनी थी? अपने नंबर की रिक्वायर्ड कितनी थी? 13 नंबर की रिक्वायर्ड थी। तो टोटल हमारे कितने टर्म आए बेटा? 13 आए। 13 नंबर आएंगे, ठीक है। आई होप आप सभी को क्लियर हो। बहुत ही इजी क्वेश्चन था, कोई टफ नहीं था, बहुत आसान क्वेश्चन था, ठीक है। तो मैंने बहुत अच्छे तरीके से आपको समझा दिया है। आई होप सभी को क्लियर हो। जिस बच्चे को भी जो भी डाउट हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में या पर्सनली मैसेज करके पूछ लेना बेटा। मैं अपने तरफ से और अच्छे तरीके से आपको समझाने की कोशिश करूंगा। इसके अलावा मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम इसका 16 पार्ट करेंगे। तब तक अपना ध्यान रखो, अच्छे से पढ़ो और अदर चैनल पे जाकर के फॉलो करो, ठीक है। चलो बाय बाय।